पहले स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान को रुलाया, अब प्रियंका सोहनी ने चीन को रुलाया। स्नेहा दुबे के बाद क्यों चर्चा में प्रियंका सोहनी? कहते हैं भारत का सिर तब ऊंचा रहेगा जब तक भारत में स्नेहा दुबे और प्रियंका सोहनी जैसी बेटी अधिकारी होंगी। एक ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई तो दूसरे ने चीन को आंख दिखाई। चीन इतना घबरा गया कि माइक तक बंद कर देता है। लेकिन सवाल उठता है कि कौन है प्रियंका सोहनी जिनकी आवाज से डर गया चीन? चीन को आईना क्या दिखाया, भारतीय अधिकारी का माइक ही बंद कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की युवा IFS अधिकारी प्रियंका सोहनी की। मौका था दूसरे संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का और वहां भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी प्रियंका सोहनी। चीन की राजधानी बीजिंग में दूसरे संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी खुद चीन कर रहा था और सभी देशों के प्रतिनिधि अपनी अपनी राय रख रहे थे। लेकिन अचानक वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को सकते में डाल दिया। जैसे ही भारत का प्रतिनिधित्व कर रही प्रियंका सोहनी ने बोलना शुरू किया, माइक की आवाज बंद हो गई। माइक में आई अचानक खराबी से सभी हक्के बक्के हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। काफी देर तक ऐसा ही चलता रहा और माइक को ठीक करने में काफी वक्त लग गया। We are of the firm belief that connectivity initiatives must be based on universally recognized international norms. They must follow principles of openness, transparency, and financial responsibility, and be What's happened? She see this time. Hmm? She must see this time. चलिए John? No, not complete. दरअसल प्रियंका सोहनी मुखर अंदाज में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और इसकी महत्वाकांक्षी परियोजना CPI का कड़ा विरोध कर रही थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ तक कहा गया कि चीन अपनी किरकिरी से घबरा गया और घबराहट में उसने उनके माइक को बंद कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद इस खराबी को ठीक कर दिया गया और फिर संयुक्त राष्ट्र अपर महासचिव लियू झेनमिन ने इस परेशानी के लिए उनसे माफी भी मांगी और उन्हें अपनी बात को जारी रखने को कहा। उसके बाद सोहनी ने अपने संबोधन में कहा कि हम भौतिक संपर्क बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आकांक्षा साझा करते हैं और हमारा मानना है कि यह समान और संतुलित तरीके से सभी के लिए व्यापक आर्थिक लाभ लेकर आएगा। इस सम्मेलन में BRI का कुछ जिक्र किया गया है। यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि जहाँ तक चीन के BRI की बात है, हम इससे असमान रूप से प्रभावित हुए हैं। तथा कथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC में इसे शामिल करना भारत की संप्रभुता में दखल अंदाजी करता है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी देश ऐसे किसी भी पहल का समर्थन नहीं कर सकता जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर करारा प्रहार करता हो। आपको बता दें कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPEC चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके जरिए वो दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और खाड़ी देशों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। चीन की विस्तारवाद नीति के लिए ये परियोजना काफी अहम मानी जाती है और किसी भी हाल में चीन इस परियोजना को पूरा करना चाहता है ताकि उसके नापाक मंसूबे पूरे हो सके और वो भारत को घेरने में कामयाब हो सके। लेकिन जिस तरह से प्रियंका सोहनी ने बेबाक अंदाज में चीन की बखियां उधेड़ी हैं, उससे चीन बौखला गया और माइक बंद करने की बचकानी हरकत कर बैठा। प्रियंका सोहनी उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब चीन के राष्ट्रपति भारत आए थे और महाबलीपुरम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वो ट्रांसलेटर की भूमिका में दिखी थी। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है प्रियंका सोहनी। प्रियंका सोहनी साल 2012 बैच की IFS अधिकारी हैं। साल 2016 से चीन में भारतीय दूतावास में तैनात हैं। प्रियंका को विदेश मंत्रालय का बेस्ट ऑफिसर का गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। प्रियंका सोहनी जैसे युवा अधिकारी के लिए ये बड़ा और चुनौती भरा मौका था, लेकिन प्रियंका ने अपनी भूमिका बहुत ही बेहतर तरीके से निभाई। जिस तरह से प्रियंका ने चीन को उसी की मांद में जाकर ललकारा और उसके नापाक मंसूबों को दुनिया के सामने रखा, वो वाकई काबिले तारीफ है।